states at room temperature: solid, liquid, and gas. Now we are going to compare the various properties of solid, liquid, and gas. First property is the attractive forces. You have studied in either 8th or 9th that attractive forces are strongest in solid. These forces are weakest in gaseous state, and in liquid state attractive forces are weaker than solids. So where are the attractive forces strongest? In which state? Solid state. Where are the weakest attractive forces? In gaseous state. And what about liquid state? Weaker than solid state. Stronger than gaseous state. Second aspect is packing. अब तीनों स्टेट्स में सबसे क्लोज पैकिंग कहाँ रहेगा? हाउ टू डिसाइड? तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं या हमें पता है कि अट्रैक्शन कहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट होता है? सॉलिड से। जहाँ अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग रहेगा वहाँ मॉलिक्यूल्स विल लाइक क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के काफी करीब है, मतलब क्या होगा? यहाँ पैकिंग एकदम क्लोज रहेगा, इसलिए क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। देन लिक्विड्स में क्या होगा? लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस वीक होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स, इसलिए हम कहेंगे लेस क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़े दूर ही रहते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स। अब गैसेस में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वीकेस्ट, जिसके कारण क्या होगा? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी दूर रहेंगे, फार अवे फ्रॉम ईच अदर, इसलिए हम कहेंगे लूजली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे? लूजली पैक्ड। तो सेकंड एस्पेक्ट इज, सेकंड प्रॉपर्टी इज पैकिंग। कहाँ पैकिंग क्लोज रहेगा? सॉलिड्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट। व्हाट अबाउट लिक्विड्स? अट्रैक्टिव फोर्सेस का स्ट्रेंथ कम होने के कारण मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़े दूर रहते हैं, जिसके कारण यहाँ लेस क्लोजली पैक्ड रहेगा। गैसेस में क्या होगा? अट्रैक्शंस आर वीकेस्ट, इसलिए मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, इसलिए these are loosely packed. Third aspect is density. अब डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी कहाँ ज्यादा रहेगी? जहाँ मास ज्यादा और वॉल्यूम कम रहेगा। Mass should be high, volume should be low, so that we will get higher density. Now, how to decide where will be the density highest? तो देखो बेटा, solids में attraction strong है, molecules एक दूसरे के काफी करीब आएंगे, जिसके कारण volume कम हो जाता, mass काफी ज्यादा बढ़ जाता। मास बढ़ गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, जिसके कारण सॉलिड्स में डेंसिटी कैसे मिलेगी? हाईएस्ट। लिक्विड्स में क्या होगा? लेस डेंसर देन सॉलिड्स, ऑब्वियसली, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़े दूर रहते हैं। व्हाट अबाउट गैसेस? डेंसिटी लोएस्ट रहेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं, जिसके कारण वॉल्यूम अचानक बढ़ जाता, मास कम रहता है। डेंसिटी लोएस्ट इन गैसियस स्टेट। सो थर्ड एस्पेक्ट डेंसिटी। कहाँ पे मैटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगा? सॉलिड स्टेट में।
कहाँ सबसे कम रहेगा? गैसियस स्टेट में। और लिक्विड में लेस डेंसिटी देन सॉलिड्स, मोर डेंसिटी देन गैसेस। नेक्स्ट शेप। व्हाट अबाउट शेप? कहाँ फिक्स रहेगा, कहाँ फिक्स नहीं रहेगा? वंस अगेन सेम concept we are using here of attractive forces, strongest in solids। इसका मतलब कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहेंगे सॉलिड्स के वो अच्छे से बंधे रहेंगे, टाइटली बाउंड रहेंगे, जिसके कारण इनका शेप कैसे रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। देन हियर लिक्विड अट्रैक्शन वीक हो गया, मॉलिक्यूल्स उतने अच्छे से बंधे नहीं रहेंगे, इसलिए हम कहेंगे यहाँ शेप नॉट फिक्स्ड। और वैसे भी आपने पढ़ा है कि लिक्विड का शेप बदलता है विद द शेप ऑफ कंटेनर। जैसे कंटेनर का शेप बदलता है वैसे लिक्विड का भी शेप बदलता आपको पता ही है। व्हाट अबाउट गैस? शेप इज नॉट फिक्स्ड। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसका फिक्स रहेगा? और वैसे सॉलिड का क्यों फिक्स रहेगा? सेकंड अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग। व्हाट अबाउट लिक्विड? वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड। and same is the case with the gaseous state, here also volume is not fixed। मतलब क्या होगा कि सॉलिड में शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड रहेंगे, लिक्विड में दोनों बदल जाएंगे, लेकिन गैसियस स्टेट में क्या होगा? इस सॉलिड हियर volume is fixed in case of liquid, same is fixed, shape is not fixed but volume is fixed, and both changes in case of gases। and last is motion। कौन से स्टेट में मॉलिक्यूल्स फ्रीली घूमते रहेंगे, कहाँ पे मोशन पॉसिबल नहीं है? once again same concept here, attraction strongest means molecules यहाँ बिल्कुल ही इधर उधर घूम नहीं पाएंगे, मतलब no free motion is possible in case of solids। लिक्विड में अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए मोलिक्यूल्स कुछ हद तक घूम सकते हैं, इसीलिए हम कहेंगे रैंडम मोशन। रैंडम मोशन इज पॉसिबल बट लिमिटेड। up to certain extent random motion is possible in case of liquids। and now lastly gases, जहाँ अट्रैक्शन एकदम वीक रहता है, ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स रैंडम मैनर में इधर उधर घूमते हैं, जिसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए हम कहेंगे फ्री रैंडम मोशन, जिसके कोई कंट्रोल हम नहीं रख सकते हैं, पॉसिबल इन केस ऑफ गैसियस स्टेट। तो कौन से स्टेट में मॉलिक्यूल्स रैंडमली घूमेंगे विदाउट एनी कंट्रोल? गैसियस स्टेट। व्हाई? बिकॉज ऑफ वीकेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस। कहाँ मॉलिक्यूल्स घूम नहीं पाएंगे, कहाँ मोशन पॉसिबल नहीं है? इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। और कहाँ लिमिटेड रैंडम मोशन रहेगा? तो लिक्विड स्टेट। इस प्रकार से ये सभी प्रॉपर्टीज यू हैव टू रिमेंबर। ओके, थैंक यू।